क्वेश्चन दिख रहा है? हम्म पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। अंतः केंद्र I हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो। पहला वाला देखिए तो बताइए तो बनेगा ये। यदि एक त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज की ABC का अंतः केंद्र I है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर। R इक्वल टू A/2√3 लगाएंगे ना। 2√3 आएगा। √3 आएगा। हम्म क्या लगाएंगे जी? R इक्वल्स टू A/2√3। बाई 2√3। ये किस सेंस में होता है? जब समबाहु त्रिभुज बोला जाए और अंतः त्रिज्या का अंतः केंद्र का बात किया जाए। तो इसमें दोनों चीज हो रहा है। ये समबाहु त्रिभुज है ABC और अंतः केंद्र की बात हो रही है और उसकी हमको त्रिज्या निकालनी है, मतलब उसका R निकालने के लिए कह रहा है। तो R बराबर यही होगा ना। R बराबर होगा A/2√3। A दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से हम 12 हो जाएगा 2√3। 12 कितना वाला कटेगा? 6 बार में 6। 6/√3 आएगा। तो इसको आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना करके, है ना। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये 3 और ये 3 गुना करके क्या हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 6√3 और नीचे हो जाएगा 3। 3 से 6 काटेंगे तो आएगा 2, यानी आंसर हो गया हमारा 2√3। ठीक है, यही करना था। चलिए, समझ में आया बात? समझ में आया सबको? हाँ। देखते हैं अगला, दूसरा है हमारा क्या क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में B समकोण है। दूसरा वाला पढ़ कर देखिए क्या लगेगा उसमें, उसे भी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ABC कौन त्रिभुज है? तो AB 8 BC 15। I त्रिभुज के अंतः केंद्र हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 7/2। 7/2 आया इनका सर। 7/2। चलिए आप लोग बताइए जी। सात बटा दो आया, आप लोग बताइए। तो नहीं है। त्रिभुज ABC में B समकोण है और AB 8 और BC 15 दिया हुआ है और I जो है त्रिभुज की अंतः केंद्र है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या होगी? भैया वो A + B - C/2 वाला बैठा है। यस सर, क्योंकि B समकोण है ना, यहाँ पे त्रिभुज ABC क्या है, एंगल B पर समकोण है। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या त्रिज्या होती है? R इक्वल्स टू A + B - C/2 देगा ना, यही होगी ना जी।
और कोई दूसरा होगा? नहीं यही होगा। ये और बताइए क्या निकलेगा? ये मान लीजिए क्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए 8 दिया हुआ है प्लस बी मान लीजिए बी तो मान अगर ए 8 हो गया तो बी 15 हो जाएगा और माइनस सी मतलब करंट निकालना पड़ेगा यहाँ। क्या है, एक समकोण त्रिभुज था इस तरीके का। समकोण त्रिभुज है, यही है ना। ये 8 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा कर याद है? 17। 24 आ रहा है भैया। आर का ये आर का वैल्यू यहाँ 17 हाँ। होगा ना, ये कर्ण 17 होगा ना। हाँ वो होगा ट्रिपलेट के हिसाब से। उसके हिसाब से यहाँ 17 होगा, सी का मान 17 होगा बटा 2। कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 15 8 23। 23 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 6 बटा 2 3 आएगा आंसर जी। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ना होगी? यहाँ कोई दिक्कत है यहाँ पर? भैया नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? कौन 17? ये समकोण त्रिभुज 23 पर प्लस बाकी है 7। अच्छा अच्छा सही है। भैया -17। इनके बता रहे हैं, एक सेकंड। तो प्रॉपर्टी पर है फॉर्मूला। ये अंतः केंद्र के लिए, अच्छा हो तो आज बहुत दिन बाद आए हैं आप, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। अंतः केंद्र के लिए त्रिज्या जो होती है वो अंतः केंद्र का जो त्रिज्या होता है वो होता है a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। ये कल बताए थे। वीडियो भी नहीं देखता है इन लोग। वीडियो तो था, देखना चाहिए कल। आज का वीडियो है, देख लीजिएगा। ठीक, भैया वीडियो में देख के नहीं समझ में आ रहा। वीडियो में तो 2 चीज समझाए हैं जी, उसमें आधा घंटा लगा है 2 चीज केवल समझाने। 34 मिनट। हाँ केवल आधा 2 चीज, घंटे का समय लगा है। केवल अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र का हर चीज उसमें समझा, कौन सी लाइन क्या है, कौन सा ये क्या है। ठीक है, अच्छा देखिए, जब त्रिभुज हमारा ऊपर वाला भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तब ये वाला नहीं। ये हम ऊपर वाला ये सब प्रॉपर्टी देखे होते, पढ़े होते तो एकदम आसानी से बनता, जैसे ये लोग बना रहे हैं। त्रिभुज हमारे पास बनता है तो तीन तरह का त्रिभुज बनता है, एक समबाहु, विषम बाहु और एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो इस अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र में समद्विबाहु त्रिभुज की चर्चा नहीं की गई ज़्यादातर क्या कहीं नहीं की गई है। ठीक है, और होता भी नहीं है समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, कि तो 3 त्रिभुज का यहाँ समद्विबाहु की जगह पर समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं हमेशा। समबाहु, विषम बाहु और समकोण त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या के बारे में बताया गया आपको कि जब किसी त्रिभुज का अंतः के एक समबाहु त्रिभुज हो, जब कोई त्रिभुज आपके पास समबाहु त्रिभुज हो और उसके अंदर एक अंतः केंद्र हो, तब उसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसका फॉर्मूला बताया गया। बराबर होगी भुजा बटा 2√3, जिसे हम लोग कहते हैं अंतः त्रिज्या। ठीक है, अगर वही त्रिभुज समबाहु ना होकर के समकोण हो, सेकंड वाला क्वेश्चन वो दिए हुए हैं, ये समबाहु रहेगा तो उसकी त्रिज्या होगी r इक्वल्स टू, त्रिज्या होगी उसकी बटा a√3 भुजा बटा 2√3। और वही त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज निकल गया, वो समबाहु ना होकर के समकोण निकल गया, तब उसकी त्रिज्या होगी r बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई 2, जहाँ पर a b c क्या है, वो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं।
ठीक है, जैसे ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक 18 है, एक 15 है, और एक तीसरा वाला आपको नहीं दिया हुआ था, तो तीसरा निकाले हम लोग। 8 15, अगर एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा 15 है, तो तीसरी भुजा 17 होगी ट्रिपलेट से। तो ये एबीसी का वैल्यू हमने निकाला और एबीसी का वैल्यू यहाँ पर पुट किए। ए की जगह पर 15 रखें, ठीक है, बी की जगह पर 15 रखें और सी की जगह पर -17 रखें, क्योंकि सी माइनस। फिर वहाँ से कैलकुलेशन किए हैं, 15 8 23, 15 8 23 हुआ और -17, 23 में से 17 गया 6/2, 2 से काट कर देना है, यही। ठीक है ना। 2 चीज़ें इसमें याद करने की है। एक समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है त्रिज्या, भुजा बटा 2√3। भुजा बटा 2√3, यानी a डिवाइडेड बाई 2√3। और जब समबाहु त्रिभुज होता है हमारा, समकोण त्रिभुज होता है, तब a + b - c डिवाइडेड बाई 2। त्रिज्या के लिए है भैया ये दोनों ना? ये केवल r, हाँ केवल r त्रिज्या के लिए, दोनों त्रिज्या के लिए ही है। ठीक है, त्रिज्या निकालने के लिए। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ। चलिए, एक और डाटा होगा आपका, जब वो विषमबाहु त्रिभुज होगा इसी तरीके का, वो विषमबाहु होगा पर वो समकोण नहीं होगा। ठीक है, होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था जी, बराबर क्या निकलेगा उसके लिए, किसका भैया? विषमबाहु त्रिभुज के लिए वो त्रिभुज बटा एस था ना? त्रिभुज बटा एस, डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा बटा एस। अच्छा। जहाँ डेल्टा किसके बात करेंगे, एरिया का। ठीक है, डेल्टा का मतलब हो गया एरिया और एस का मतलब हो गया अर्ध परिमाप, पेरीमीटर। ठीक है, ये 2 चीजें, एक थर्ड वाला जो है ना वो उसके लिए है। ये फॉर्मूला था वाला, ये तीसरा वाला त्रिभुज के लिए, जो विषमबाहु त्रिभुज होगा उसके लिए त्रिज्या इस तरीके से निकाली जाएगी। निकलेगा क्या, त्रिभुज का पहला ऊपर में क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, ये सब देखिएगा, वीडियो में मिलेगा आपको आसानी से, तो समझाया हुआ है इसको। चलिए, अब कोण का बात करते हैं, अगला वाला देखिए सर आप लोग, तीसरा क्वेश्चन नंबर देखिए, तीसरा बताइए तो क्या आएगा। 181/2 आ रहा है। अच्छा, बन गया है 181/2। 181/2 आ रहा है। और लोग बताइए जी। त्रिभुज ABC में एंगल A 70 डिग्री और B 30 डिग्री है, तो अच्छा ठीक है, फिर आई त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र हो, एंगल AIB का मान बताइए, AIB का मान। AIB का मान बताइए। नहीं याद किया। त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाना पड़ेगा ना फिर? अगर अंतः केंद्र है, यहाँ अंतः केंद्र लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज के अंदर अंतः केंद्र का मतलब क्या हुआ सर, त्रिभुज अंदर ही होगा ना, अंतः केंद्र मतलब त्रिभुज अंदर होगा कि त्रिभुज बाहर होगा। अंदर त्रिभुज होगा। मतलब त्रिभुज बाहर होगा और वृत्त अंदर। अरे परिकेंद्र बता दे, अच्छी। अंतः केंद्र बता रहे हैं हम, त्रिभुज में बाहर होगा और वृत्त अंदर होगा त्रिभुज के अंदर। हाँ हाँ, हाँ ठीक। अंतः केंद्र होगा, तो अंतः केंद्र होगा तो AIB एक कोण बनेगा ना, एक सेकंड देखिएगा। हाँ 90 + 1/2 एंगल C। चलिए, एक आदमी का तो लग रहा है सही आया, यही बनेगा ना फिगर जी। हाँ।
क्वेश्चन क्या था? ये फिगर बनेगा, ये फिगर बनेगा ना। हाँ ये होगा, ये सी होगा। यहाँ से समद्विभाजक खींचेंगे इस पर, यहाँ से खींचेंगे समद्विभाजक इस पर, ए से समद्विभाजक खींचा जाएगा किस पर, यहाँ पर। ये डी होगा, ई एफ। ये बन गया हमारा, यहाँ पर जो सेंटर में बन गया हमारा, ये क्या कहलाएगा? ये आई कहलाएगा। ये आई होगा रेड वाला। आई को क्या कहेंगे? आई को कहेंगे अंतः केंद्र है कि बाह्य केंद्र है ये? अंतः अंतः केंद्र। केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र है। मुझे ना समझ में आया पिक्चर। आई को केंद्र बोलेंगे। आई को केंद्र बोलेंगे सर, अंतः केंद्र बोलेंगे। अंतः केंद्र। हाँ, अंतः बोलेंगे, केंद्र तो है ही, वो अंतः केंद्र है। हम्म, ठीक है। अब अंतः केंद्र में आपसे पूछा गया ए आई बी का मान बताइए, मतलब ए आई बी, ये कौन पूछा गया? ये वाला। ये कौन बताया था कैसे निकलेगा? हाँ ए आई बी हाँ, बराबर जो बताया, जिसका बात नहीं किया जा रहा वो उसको पता होना 90 चाहिए। + 1/2 सी ए आई करेंगे। बी बराबर मतलब हो गया 90 प्लस बस 1/2। 1 नहीं है, एंगल ए सी। और बी है, ए और बी है तो ए सी नहीं है, तो यहाँ सी हमको जोड़ना पड़ेगा। अब हम्म बताइए 90 प्लस कितना आया, हाफ सी। यहाँ ए कितना दिया हुआ था पूरा? ए लिख लेते पूरा हैं। 70 दिया था। ए पूरा 70 दिया था। हाँ, ए हाँ 70 दिया है। तो आधा आधा बटेगा ना, 35-35। हाँ, देखिए ए 70 दिया हुआ है, ए 70 दिया है और बी 30 दिया हुआ है, यानी ए 70 दिया हुआ है और बी दिया हुआ है आपका 30। तो हमको चाहिए किसका आधा? इससे काम हो सी का। जाएगा। सी का चाहिए, तो सी का एंगल कितना होगा? अगर ये 70 है और यहाँ ये 30 है 30 है बी, ये सी कितना 80। होगा? 80 हो जाएगा। सी 80 होगा। 80 हम्म तो 80 होगा ना हाफ। जी। तो यहाँ हम्म, सी की जगह सी का एंगल लेंगे 80, तो हाफ 80 कितना होता है? 40। 40 हो जाएगा। यहाँ से 40 आएगा, हाँ तो 90 और 40 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 130। इसका आंसर ये है कि कितना होना चाहिए, 130 डिग्री होना चाहिए। हम्म आई बात समझ में? हाँ भैया लास्ट में ये 130 हमको नहीं समझ में आया कैसे लाए। कैसे आया ये? 40 80 समझ में आया कैसे आएगा यहाँ? हाँ ये 70 है, ये 30 है, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ से सी 80 80 हो गया। डिग्री हाँ होगा। यहाँ हम्म सी की जगह हम 80 रख दिए, हम्म, 2 से 80 काटे 40 बार में, हाँ और यहाँ बीच में 40 के बीच में क्या है, प्लस है, 90 और 40 को जोड़ दिए हैं बस। तो अच्छा समझ में आ गया भैया। ये कोण वाला याद रखिएगा। देखिए जब कोण निकालना होता है इसको सॉरी अंतः कोण बोलते हैं। ए आई बी जो है ना वो अंतः कोण है, पहला अंतः कोण। ए आई बी पहला अंतः कोण। दूसरा अंतः कोण कौन होगा? बी आई सी, ये वाला बी आई सी अंतः कोण ये। और तीसरा कौन सा अंतः कोण होगा? ए आई सी, ये वाला अंतः कोण। तीनों अंतः कोण का मान ऐसे ही निकलेगा। अगर आपको ए आई सी निकालना होगा, अंतः कोण ए आई सी निकालना होगा, तो उसके लिए क्या पुट करेंगे जी? आईसी। ए आई सी, ये वाला हम्म
90 तो रहेगा, वो तो फिक्स्ड है। अंतर को निकालना है, इसके प्लस रहेगा। हाफ तो रहेगा, वो भी फिक्स्ड है। यहाँ कौन सा होगा, ए बी सी, जैसे इसमें सी आया था यहाँ, तो इस वाले B. की इस वाले को निकालने के लिए कौन आएगा, बी आएगा। 30 डिग्री। हाँ, तो कैसे पता करेंगे, हमको जो पूछा है बस उसमें चेक करेंगे कि क्या दिया हुआ है। जैसे ए आई सी पूछा, ए आई सी में ए और सी है, बी नहीं है, इसलिए यहाँ दिए बी, समझे ना। अगर बी आई सी निकालना हो तो ए लेंगे फिर। 90 प्लस हाफ, क्योंकि बी और सी दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, इसलिए ए लेंगे। आगे बात इतना समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ। ये अगला नंबर 14 देखिए, 4 नंबर देखिए। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी 24, बी सी 7 तथा त्रिभुज ओ जो है त्रिभुज का परिकेंद्र हो, तब वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तब वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। यहाँ पर इस बार प्रश्न में दिया है ओ परिकेंद्र है। ओ परिकेंद्र है, मतलब फिगर चेंज हो जाएगा फिर। फिगर चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, तब तक आप लोग बनाइए, तब तक इनको बता देते हैं परिकेंद्र क्या होता है। की त्रिज्या निकालनी है। देखिए परिकेंद्र, इसमें क्या होगा, त्रिभुज तो होगा एक, ठीक है, त्रिभुज तो होगा, पर त्रिभुज के बाहर एक वृत्त होगा। त्रिभुज के बाहर एक वृत्त होगा, ये कहलाएगा। त्रिभुज के बाहर के समद्विभाजक परपेंडिकुलर, यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा, ये इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, फिर इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, और इस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तीनों वर्टेक्सेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद तीनों रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं परिकेंद्र। ये परिकेंद्र है हमारा परिकेंद्र, जहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं पर निकालना क्या था भैया इसमें? परिकेंद्र निकालना था सर, त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर दी गई थी आपको प्रश्न, देखिए क्या C/2 वाला बैठाएंगे। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 है, तथा त्रिभुज परिकेंद्र है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है वो बताइए। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा फिगर बना। यहाँ पर ये ए बी क्या है, त्रिभुज की भुजा है, तो इस तरीके से परिकेंद्र बनता है हमारा। और यहाँ पर जब ये परिकेंद्र बनता है तो ये 90 डिग्री का होगा, यहाँ भी ये 90 डिग्री का होगा। जब तक 90 डिग्री की ये भुजाएं नहीं, जब तक ये भुजाएं लंबवत जो डाली गई हैं वर्टेक्स, यहाँ से ए से ये ई है, ई है, ई है, और ये हमारा एफ है। तो ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है, ए बी जो है हमारा लंबवत है बी सी पर, बी ई जो है वो लंबवत है ए सी पर, और सी एफ लंबवत है ए बी पर। सब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तभी ये परिकेंद्र बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनेगा, इसके कारण से ही यहाँ केंद्र जो बनेगा वो हमारा परिकेंद्र ये कहलाएगा।
अब इसमें परिकेंद्र में तीन तरह के यहाँ पर जो त्रिभुज हम बनाए हैं ABC, ये त्रिभुज तीन तरह के हो सकते हैं। तीन तरह के वहाँ पर त्रिभुज हो सकते हैं। एक त्रिभुज क्या होगा जी, एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या क्या होगी, अब यहाँ से आपको त्रिज्या पता चल रहा है, त्रिज्या का नाम बता सकते हैं एक, देखिए नहीं बताते हैं। O से क्या है ये देखिए, तो O से E, क्या भैया? O से E, O से E की दूरी क्या दिख रही है, ये क्या लग रहा है, क्या होगा, क्या होगा? ये किस वृत्त का क्या है, अगर ये पूरा वृत्त है त्रिज्या है। तो ये O से C वृत्त की त्रिज्या है ना। O से D, O से D ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और O से F ये भी वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या है। है। तो ये त्रिज्या का मान क्या होगा, ये अगर समबाहु त्रिभुज होता हमारा ABC, अगर एक समबाहु त्रिभुज होता तो त्रिज्या का मान क्या होता, क्या होता जी, आप लोग बताइए थोड़ा। किसी को याद है, क्या भैया? अगर ये समबाहु त्रिभुज होता तो त्रिज्या का मान क्या होता, केंद्र में a/√3, देखिए यहाँ R बराबर a/√3, ये किस सेक्शन में होता है, ये अगर ये समबाहु होता तो, हाँ, ठीक है। अगर त्रिभुज ABC समबाहु होता तो a/√3, अगर ये त्रिभुज समबाहु ना हो करके विषम बाहु हो तो क्या करेंगे, a इंटू गुना B गुना C b इंटू बटा b 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा का मतलब भैया त्रिभुज का 1 नंबर में वो तो अंतः केंद्र का त्रिज्या है समबाहु त्रिभुज। a/√3, R r इक्वल्स टू नहीं a/√3, ये नहीं, वो परिकेंद्र का है। परिकेंद्र के लिए परिकेंद्र का है वो। वाला है आपका, जब विषम बाहु त्रिभुज रहेगा तो जब तीनों भुजाएं अलग अलग रहेंगी, ABC डिवाइडेड बाई A इंटू B इंटू C डिवाइडेड बाई 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये डेल्टा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास त्रिज्या रहेगा, तीसरी कैटेगरी कौन सी है, जब त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज, साउंड क्लियर आ रहा है जी, नहीं, कट रहा था। अब कैसा है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है हमारा, जब हमारा त्रिभुज ABC जो हो, जो अंदर में ये त्रिभुज बना हुआ है ABC, ये समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज हो तो उसके लिए क्या है हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, कर्ण बटा 2। C/2, C का मतलब हो गया हमारा कर्ण, C का बात कर रहे हैं, इसका C मतलब कर्ण का, कर्ण होगा उसका आधा हमारा उसकी त्रिज्या होगी, यही तीन चीजें थी, ठीक है। चलिए अब प्रश्न में आते हैं, यही फॉर्मूला में तो क्वेश्चन था, लेकिन कहाँ बना? नहीं बना, इसी में तो नहीं। बनेगा। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, कहाँ चला गया जी, 4 नंबर, हाँ, ABC एक समकोण त्रिभुज है, गुड्डू बना, समझाना चाहिए था ना जी। ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें AB 24 है और BC 7 है, त्रिभुज O परिकेंद्र है, तो ये वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पर ये ABC क्या है जी, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें से, पहला, दूसरा या तीसरा, तीसरा वाला C/2 करना। C/2 का, हाँ। तीसरा वाला लगेगा, समकोण है, जरा देखिए समकोण त्रिभुज के लिए है, देखिए एक बार फिर देख लीजिए, पहला वाला जो है वो समबाहु त्रिभुज के लिए है, पहला समबाहु त्रिभुज के लिए, दूसरा वाला विषम बाहु त्रिभुज के लिए, और तीसरा जो है फॉर्मूला वो है समकोण त्रिभुज के लिए। भैया बोलिए। इसमें भी तो त्रिज्या बताना है ना। इससे पहले वाला जो बताए थे जो समकोण त्रिभुज था उसका तो ये फॉर्मूला नहीं था, कुछ और था। हाँ, और वो जो था हमारा वो केंद्र। परिकेंद्र, हमारा अंतः केंद्र का फॉर्मूला था। अच्छा।
ठीक है ना। इस दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बोले हैं कि त्रिभुज वो जो है त्रिभुज का परिकेंद्र है। और ये जो फॉर्मूला है तीनों लिखा है ये परिकेंद्र के लिए है। अंतः केंद्र के लिए 3 फॉर्मूला आपको ऊपर दिखाए थे। और ये परिकेंद्र के लिए, जब परिकेंद्र कहेगा तब। समझ गए? हाँ। तो आप लोग का नहीं आया जी? नहीं सी नहीं निकला, कर्ण कर्ण नहीं निकला। से बना कर्ण नहीं निकाल पाए। समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना होता? कर्ण निकाले 625। 25 देखिए लेकिन कौन सी R का मान बराबर, कैसे? एक सेकंड आपका समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हेलो, हाँ साउंड नहीं आ रही थी क्या? आई एक हमारा समकोण त्रिभुज बोला गया है जिसमें हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ था जी? 24 7 24 और 7 है। लंब ये और धार दिया था। 7 है, ये 24 है। तो ये वाला कितना होगा? 125। 25 होगा, होगा ना? कर्ण 25 होगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? कर्ण बटा 2 होता है। कर्ण हो गया 25 और बटा हो गया 2, 12.5। तो नहीं करना था। इतना ही ना करना था सर, क्या कुछ क्या बड़ा करेंगे? वाला फिगर बना के की कर रहे थे। बड़ा वाला फिगर, इतना इतना फिगर बार बार नहीं बनाना है। ये भी क्वेश्चन बनाइएगा फिगर बार बार जब खून ना निकालना हो तब तो फिगर नहीं बनाइए। क्या कहा हम? ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो भाई और फिर फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर। 24 से और BC 7 है, यानी कर्ण हमारा नहीं दिया हुआ है। कर्ण निकाले हमारा AC 25 25 होगा। AB हो गया, इस कर्ण 25 हो गया। तो त्रिभुज का परिकेंद्र जो है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? R बराबर क्या होता है? कर्ण बटा 2। कर्ण कितना हो गया? 25 बटे 2, 25 बटा 2 होगा। कौन सी का मान फिर कैसे निकालेंगे? उसका निकालना ही नहीं है। C का मतलब किसको निकालना है? एक सेकंड आपको फिर से क्लियर करते हैं। C का मान निकालना है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, तो ये A होगा। इसके नीचे वाला B होगा, ये वाला B होगा, C होगा। ABC समझे थे ना? ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। हाँ एक A दिया, एक ये है, B ये है और C हमारा बचा हुआ भुजा है। पता कहेगा त्रिभुज का यहाँ दे दें ये A और ये B। तो AB 7 दिया हुआ है, ये जो 24 दिया हुआ हाँ है। ठीक। ट्रिपलेट पे फॉलो करेंगे, कर लेंगे। आई समझ में बात? हाँ चलिए, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ? 25 बटे 2। अगला देखिए, त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है तथा O त्रिभुज की परिकेंद्र हो, तो एंगल B ठीक है। चलिए इसको निकालिए, तो तब तक इनको बताते हैं कोण क्या होता है। यहाँ तक समझ में आई बात रंजना? भुजा कैसे निकली, त्रिज्या कैसे निकली? हाँ क्वेश्चन भैया। एक बार और से भैया। एंगल
एंगल ए का मान 90 डिग्री दिया हुआ है सर, देखिए हाँ सी में एंगल ए 90 डिग्री है और ओ त्रिभुज का भैया परिकेंद्र हेलो बोलिए बोलिए सुन रहे हैं। भैया 25 का जो ये स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है ना, हाँ और 24 ये 24 को इंटू किए, 24 का स्क्वायर किए 576 आया, हाँ और 7 का स्क्वायर 49, उसको माइनस करेंगे तो 527 आ रहा है। माइनस नहीं करेंगे, हमको कर्ण जो भी निकालना है होगा ना। अरे तो कर्ण का स्क्वायर वाला वर्ग रूट में चढ़ेगा। अच्छा हाँ कर्ण बराबर होता है हमारा लंब का ठीक। स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस होता है। हम्म, चलिए हम हो गया, ये समझ में आया जी प्रश्न? हाँ बताइए कितना कोण होगा? कोण अब कहाँ से इसमें जनरेट होता है, इसमें अंतः केंद्र कहाँ से आता है? ए ओ बी का, ठीक है, प्रश्न दिख रहा ना, ये ए ओ बी कोण है यहाँ से यहाँ, ठीक है, ए ओ बी है। एंगल ए ओ बी दिख रहा ना, ये किसके बराबर होगा? इसे हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र, परिकेंद्र का अंतः केंद्र, ठीक है। तो ये जो होगा ये ट्वाइस एंगल यानी दोगुना होगा किसके? अब यहाँ पर देखिए कि ये एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर हमसे कौन जिसके बारे में पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? ए ओ बी के बारे में। यहाँ ए और बी है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी का ए बी है। यहाँ पर कौन नहीं है ए बी सी में? सी नहीं है, हाँ सी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम दे देंगे सी। तो ए ओ बी का जो मान होगा वो होगा 2 एंगल सी। दूसरा कोण देखिए ए ओ सी में, ये वाला इधर वाला ए ओ सी, ये कोण दिख रहा? ए ओ सी को आइडेंटिफाई कर पाए ना, देखिए ना, ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुने, अब ए और सी में कौन सी नहीं है भैया? वर्टेक्स नहीं है, इसमें ए और सी है, ए है सी है, बी नहीं है, बी नहीं है। यहाँ डबल बी, 2 गुना बी हो गया। अच्छा निकालेंगे 2 गुना एंगल बी कर देंगे तो ए ओ सी का मान निकल जाएगा। और दूसरा हमारा बच गया कौन सा एंगल? बी ओ सी, ये कोण, यहाँ से ये त्रिभुज बनेगा बी ओ सी तक गया, इसमें बी ओ सी का मान क्या होगा? बी ओ सी में कौन नहीं है? ए ए, तो ट्वाइस 2 गुना एंगल ये हो जाएगा बी ओ सी। ये कौन होगा हमारा अंतः परिकेंद्र के लिए अंतः केंद्र यही होते हैं। तो 2 गुना सी कर दीजिए, एओसी का मान निकालना है तो 2 गुना बी कर दीजिए, बीओसी का मान निकालना है तो 2 गुना ए कर दीजिए, यहाँ से अंतः केंद्र निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा कौन सा था, हमसे पूछा है बीओसी, वो त्रिभुज का क्या है? परिकेंद्र है, और हमसे पूछा है एंगल बीओसी। एंगल बीओसी बराबर क्या होता है? बी ओ सी बराबर होगा 2 कोण ए। 2 इंटू कोण ए होगा, अच्छा यानी भैया बीच में इंटू भी है। ये बीच में इंटू है, 2 इंटू कोण ए। अच्छा 180 होगा। हाँ चलिए तो यहाँ तो दिख रहा है ऐसे ही, ठीक है ना। बीओसी निकालना, एंगल बीओसी निकालने के लिए क्या होना चाहिए? 2 इंटू, इसमें बी और सी है यानी ए नहीं है, यानी ए चाहिए, यानी 2 एंगल ए। 2 एंगल ए का मतलब ए का मान तो दिया हुआ है 90 डिग्री 90 गुना 90 कितना हो गया? 180 180 180 डिग्री, समझ गए? हाँ क्वेश्चन था हमारे पास कि थोड़ा कॉन्सेप्ट को और समझ में आ सके कि क्या चीज़ें हैं। लगता है समझ में आ गया होगा बात।
बात समझ में आ गई है? हाँ अंतः केंद्र और परिकेंद्र क्लियर हो गया है आप लोग का? हाँ इनको नहीं हुआ होगा एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कहाँ पर। उसके बाद जो छूटा होगा उसके बाद बताइएगा, अगले क्लास में इसको करेंगे। और कोई डाउट है तो आप बताइए। यहाँ अंतः केंद्र भैया इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी जो बी और सी वाला क्वेश्चन बना है उसमें ए का मान 90 डिग्री दिया हुआ था, तो त्रिभुज में सबसे पहले देखे कि बी 45 डिग्री और सी 45 डिग्री होगा। नहीं, ऐसे तो नहीं पता चल रहा ना कि मेरे पास ए 90 डिग्री कहाँ है, ए 90 डिग्री कहाँ है। इसमें अगर हमसे कहा है ए 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री, तो हम मान लिए कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले तो एक काम कीजिए, एक त्रिभुज बना लिया और एंगल ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो हमने यहाँ ए पर 90 डिग्री दे दिया। अब हमारे पास ये कोण बी और सी की तो जानकारी है ही नहीं, है नहीं है, नहीं और बी ये भी और नहीं, सी एंगल बी और एंगल सी की जानकारी नहीं ना है। और हमें नहीं। हमारे प्रश्न में ये भी नहीं दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु होता तो ये बराबर होती, ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाता, तब हम 45-45 बांट सकते थे। तो समद्विबाहु भी नहीं कहा है, तो इस सेंस में हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए कि एंगल बी और सी हमारा क्या निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर प्रश्न सीधे सीधे उठा था कि बी और सी का मान क्या है। तो मान निकालने के लिए हम ट्वाइस द एंगल ऐसे ही हाँ, और बताइए। तो बी और सी का बात किया था परिकेंद्र में, तो परिकेंद्र बना लिए, उसके त्रिभुज को अंदर किए, वृत्त बाहर तीनों शीर्षों से टच करवा दिए, उसके बाद लंब शीर्ष से लंब घिस दिए, उसके बाद फिर बना रहे थे। फिगर बनाना ही नहीं था तो फिगर नहीं बनाना तो होता, इसमें पता ही नहीं चला था कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। कौन सा फार्मूला लगाएं। देखिए कोण निकालना है हमें, है ना। हम क्या बताए थे आपको कि कोण को आइडेंटिफाई करना है। हम परिकेंद्र और अंतः केंद्र दोनों के लिए अलग अलग कोण बताए थे, है ना। अंतः केंद्र और परिकेंद्र के लिए दोनों के लिए आपको अलग अलग फिगर बना दिए, एंगल लिखवा दिए थे कि इसमें कौन सा एंगल ये होगा, और कौन सा इसमें रहेगा। तो एंगल को याद रखना है कि अगर हमको अंतः केंद्र है तो अगर हमारे पास एक अंतः केंद्र है, त्रिभुज का एक अंतः केंद्र है, तो अंतः कोण कैसे निकलेगा, प्लस हाफ सी हाफ बी हाफ ए करके। अगर एक परिकेंद्र है तो उसके अंतः कोण कैसे निकलेगा, बीओसी और एओसी और एओसी के और एओबी के आधार पर निकलेगा, ये टू एंगल करके ट्वाइस द एंगल करके ये चीज निकलेगा। ये अंतः केंद्र के लिए है सर। चाहिए रिवीजन। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बहुत कम आवाज आ रहा है। बहुत कम आवाज आ रहा है। तो रिवीजन करना है और बार बार क्वेश्चंस को देखते जाना है कि बार बार हमको ध्यान में रखना है कि हमको कौन सा, पहले तो एक कैटेगराइज कर दीजिए कि कौन सा अंतः केंद्र है और कौन सा बाह्य केंद्र है। ठीक है, अंतः केंद्र के लिए परिकेंद्र और अंतः केंद्र के लिए जो कोण अंतः कोण बनते हैं दोनों को अलग अलग करके बार बार कैटेगराइज कीजिए कि हाँ ये अंतः केंद्र का है। जैसे ये वाला हमारा किसके लिए है, ये फिगर जिसकी फिगर था इसके लिए, और ये फिगर में हमारा वो क्या बन रहा है, परिकेंद्र, क्योंकि त्रिभुज बाहर बना हुआ है। हाँ। कोण है, ये वाला कोण है बना हुआ है, ये वाला कोण बना हुआ है और ये वाला कोण बना हुआ है, ये सब हमारा के लिए एंगल AOB बराबर 2 एंगल सी, एंगल AOC बराबर 2 एंगल बी और एंगल BOC बराबर 2 एंगल के लिए। ये परिकेंद्र में होता है ना। हाँ, ये परिकेंद्र के लिए। हम्म। डबल वाला ट्वाइस वाला जो होता है वो हमारा परिकेंद्र के लिए होता है। ठीक है ना, हम परिकेंद्र में, ठीक।
अंतः केंद्र वाला के लिए क्या बताए थे, यहाँ भी AIC रहेगा, यहाँ भी AIC रहेगा, तो ये 90 प्लस हाफ B रहेगा, BIC रहेगा तो 90 प्लस हाफ A रहेगा। ये अंतः केंद्र वाला फॉर्मूला के लिए है ना। हाँ और त्रिज्या वाला को भी याद कर लेना है कि सबकी त्रिज्या कैसी क्या कौन सी होती है। आपको ये तीनों त्रिज्याएं जो दिखाएं A/√3 और A इंटू बी इंटू सी बाई 4 इंटू क्षेत्रफल और R त्रिज्या बराबर C/2, ये सब अंतः केंद्र वाले परिकेंद्र वाले वृत्त के लिए है, परिकेंद्र वाले त्रिभुज के लिए है, ठीक है। और उसी तरीके से अंतः केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या बताएं आपको कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, A/2√3 होगा ना, A/2√3। फिर अगर समकोण त्रिभुज है तो A+B - C/2, और अगर विषम बाहु त्रिभुज है तो बटा परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। हाँ याद करने के लिए क्या है, अंतः केंद्र के लिए 3 कैटेगरी है, अंतः केंद्र में त्रिज्या के 3 कैटेगरी है, हाँ फिर 3 कोण है, ठीक है। अंतः केंद्र में इस तरीके से अलग कर दिए। फिर परिकेंद्र में क्या है जी, परिकेंद्र में 3 त्रिज्या के लिए 3 अलग अलग त्रिभुज के लिए 3 त्रिज्याएं हैं और 3 अलग अलग कोण है। इस कौन तरीके है? से कैटेगराइज कर दिए। ये ऊपर वाला अलग लिख करके बार बार रिवीजन किया, ये अंतर्वृत्त के लिए है, और ये जो ये नीचे वाला है ये बाह्य वृत्त के लिए, सॉरी परिवृत्त के लिए है ना। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ यहाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वो दोनों क्लियर हो गया ना। आज आगे लंब केंद्र के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। लंब केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। लंब केंद्र से पहले लंब केंद्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि लंब केंद्र आखिर होता क्या है। हेडिंग डालिएगा लंब केंद्र, ठीक है।